तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सिस्टम होता है उसका नोटिफिकेशन आता है जो कि बैंक को बताता है कि मुबारक हो होस्ट, आपने यहाँ पर एक जो टॉप नोटिस डीमन है उसे ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी यूनफी की तरफ देखने लगता है और वो यूनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही वो टॉप नोटिस डीमन है जिसके बारे में ये सिस्टम जो है वो मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। अगर बात की जाए इस पर्सन की, तो ये पर्सन जो है वो इतनी कम एज के अंदर ही नोबिलिटी रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये बंदा एक जीनियस है। और इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो यूनफी की जो रस्सियाँ होती है वो काट देता है और उन्हें काटने के बाद वो उसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए वैंग को बताता है कि मेरा नाम मू यूनफी है और मैं डिवाइन विंड एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जो जियांग्यू माउंटेन रेंज है इसके अंदर आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर जो मर्क्यूलिस है उसने यहाँ पर किडनैप कर लिया और मुझे अपने साथ में लेकर आ गया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में हूँ, इसीलिए वो मुझसे तुम्हारे बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहता था। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो तुम तो एक टॉप लेवल के जीनियस हो और पूरी यंग जनरेशन के अंदर तुम सैंग फैंग एम्पायर के अंदर सबसे ज़्यादा ऊपर होगे। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या जो शैंग फैंग एम्पायर है वो तुम्हें यहाँ पर ट्रेजर की तरह ट्रीट नहीं करता। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होता है वो उसको बताता है कि नहीं, मैं पहले एक लूज़र हुआ करता था, लेकिन किस्मत से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिस कारण मैं अब जो हूँ वो जीनियस बन पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही तो वैंग जो होता है उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका यहाँ पर जो प्लॉट है वो तो पूरी तरह से एक ही मैन कैरेक्टर की तरह है, इसीलिए ये बंदा जो है वो मेरे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के अंदर पूरी तरह से फिट बैठता है, तो इसीलिए इसके जैसे ट्रेजर को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो यूनफी से को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि यूनफी, मैं मानता हूँ कि पास्ट में तुमने बहुत ही बुरी बुरी चीज़ों का सामना किया होगा, लेकिन आज तुम्हारा लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मिल गए। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही यूनफी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के एक्सपर्ट है उन सभी से एक एक कर यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी और तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के एक एक्सपर्ट जो है वो बन जाओगे। जो सुनने के बाद यूनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर होगी, तो मुझे अपने सेक्ट को ज्वाइन कराना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए वैंग से बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया तो याद रखना कि मेरे साथ में जो ट्रेबल है वो भी तुम्हारे सेक्ट के अंदर आएगी। तो इसीलिए सीनियर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ में आने वाली सभी प्रॉब्लमों का सामना करने के लिए तैयार हो और क्या सच में आप मुझे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराओगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी ट्रेबल होगी उसे क्लियर करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी ट्रेबल यहाँ पर मेरी ट्रेबल होगी। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पैट्रिज, वहाँ पर देखिए थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंटियान को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर एक फायर को बनाने लगता है और उस फायर को बनाते के साथ ही वो उसे सीधे जो एल्डर शीशैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस फायर के कारण जो एल्डर शीशैन होता है उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। जो देखकर जो लीकिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और जो वैंग होता है वो लीकिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है। वैसे तो मैं इसे यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक भी अपने फिजिक्स जो है उसे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर पाया है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ। और इतना सोचते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो लीकिंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लीकिंग, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें स्पिरिट रियलम के मीडियम लेवल पर इंटर करा दूँ। तो जो सुनते के साथ ही लीकिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि पैट्रिज पैट्रिज प्लीज़ प्लीज़ ऐसा करिए क्योंकि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि ठीक है लीकिंग, तुम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसीलिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी विश को कंप्लीट करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो यूनफी की तरफ देखने लगता है और वो यूनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे इस जीनियस को अपने सेक्ट के अंदर इंटर कराना है तो मुझे इसे थोड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसने कि मेरे बेटे को मारा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो उसके सामने आ जाता है।
जिसे देखते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने एक हाथ पर जो इनविजिबल स्वॉर्ड होती है वो बना लेता है और वहीं दूसरे हाथ पर जो आइस पावर होती है वो एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो इन दोनों पावरों से वहाँ पर एक स्पेशल स्वॉर्ड को बनाता है और जो उसकी इनविजिबल स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर आइस की परत जो होती है वो बना देता है और उसके ऊपर आइस की परत को बनाने के बाद उससे जो लिंटियान होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि वैंग की स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे लिंटियान की तरफ जाने लगती है। जो देखते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो गुस्से में अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे सामने टिक पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान का पंच और वैंग की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वैंग की जो आइस स्वॉर्ड होती है उसे कुछ ही पलों में वहाँ पर तोड़ देता है, जिस कारण वहाँ पर थोड़ा धुआं भी उड़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस धुएं के अंदर से जो लिंटियान होता है उसका पंच निकलते हुए सीधे वैंग की तरफ आने लगता है। और अब जो लिंटियान होता है वो अपने पंच को मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम यहाँ पर मरोगे, मैं अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो तुम्हें ख़त्म कर लूँगा। और उसके इतना बोलते कि शादियाँ वहाँ पर खड़ी हुई जो लिंग फ्यू होती है उसको देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या जो पैट्रीज है वो भी यहाँ पर जो ये लिंटियान है उसे नहीं हरा पाएगी। आखिर ये लिंटियान जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या सच में मैं अपनी फैमिली का बदला जो है वो आज इसे नहीं ले पाऊंगी। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो ली हाई होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, पैट्रीज जो है वो यहाँ पर नहीं हारने वाले। सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि आप फाइट के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर रही हो क्योंकि आपने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो मिस कर दी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लिंटियान होता है उसको देखते हैं जो कि वो धुएं के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरा अटैक जो था वो तुम्हें टच हुआ था, लेकिन मेरा इतना पावरफुल अटैक लगने के बाद भी आखिर तुम यहाँ पर सही सलामत कैसे खड़े हुए हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैंग होता है उसे उसके पंच के कारण कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद अब वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपना किलिन पंच जो है वो यहाँ पर मारा तो था, लेकिन तुम्हारा किलिन पंच जो है वो यहाँ पर मुझे नहीं टकरा पाया, बल्कि जो तुम्हारा पंच था वो यहाँ पर मेरा डिसाइपल ली किंग जो है उसे टकराया है। और उसके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि लिंटियान के पंच के टकराने के कारण जो ली किंग होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरा होता है। और अब जो वैंग होता है वो लिंटियान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लिंटियान, मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के एक्सपर्ट की ही यहाँ पर ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हारे इस पंच के कारण जो मेरा डिसाइपल था उसने केवल अपना फिजिक्स जो है वही यहाँ पर अवेकन नहीं किया बल्कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम लीकिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देकर बताता है कि जो लीकिंग है उसने यहाँ पर ब्लैक स्पिरिट टर्टल ब्लड लाइन जो है उसे अवेकन कर लिया है और उसी के साथ में स्पिरिट रियलम के मिडल स्टेज पर भी इंटर कर चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।